हम लोग अभी तक जावा में कंप्लीट एरे तक कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ने सारा टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ा है। जो वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ पहले का वीडियो को देख लो, तब जाके इस टॉपिक को स्टार्ट करना। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा में, ये भी बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। और इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे स्ट्रिंग होता क्या है, किस तरीका से रिप्रेजेंट होता है, स्ट्रिंग पुल क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग का, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। देखिए यहाँ तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग, क्लियर है। देखो यहाँ पे तो स्ट्रिंग है क्या, सबसे पहला चीज, ठीक है। स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, क्लियर है, जो डबल कोट्स के अंदर में रिप्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें डबल कोट्स और एक होता है सिंगल कोट्स, क्लियर है। अगर सिंगल कोट्स के अंदर में, ठीक है, हमेशा कोई एक चीज रिप्रेजेंट होगा, एक सिंगल सिंबल रिप्रेजेंट होगा। जैसे बाय द वे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एक सिंबल है ए, तो ए को अगर सिंगल कोट्स में रखेंगे तो ये कैरेक्टर कहलाएगा, एक सिंगल कैरेक्टर कहलाएगा, क्लियर है। अगर कोई ए बी सी तीन कैरेक्टर है इसमें और इसको कोई सिंगल कोट्स में रख दिया तो ये गलत डेटा है, ठीक है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी में तीन कैरेक्टर है और तीन कैरेक्टर मतलब कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हो गया, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मतलब कि वो स्ट्रिंग बन गया, और स्ट्रिंग हमेशा किस में रिप्रेजेंट होगा, डबल कोट्स में रिप्रेजेंट होगा। तो अगर हम ए बी सी को अगर हम डबल कोट्स के अंदर में रखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो डबल कोट्स के अंदर में रिप्रेजेंट हो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का नाम रख लो, जैसे मान लो राम रख लिए, तो राम को डबल कोट्स में रख लिए ना तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा, क्लियर है। अब वो यहाँ पे मोहन रख लिए, मोहन को अगर डबल कोट्स में रख लिए तो एक स्ट्रिंग कहलाएगा, क्लियर है। जैसे कंप्यूटर को यूज कर लिए, कंप्यूटर, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग कहलाएगा, क्लियर है। अब राम में तीन कैरेक्टर है, राम में कितना है, तीन कैरेक्टर, आर एक कैरेक्टर है, ठीक है, ए एक कैरेक्टर है और एम एक कैरेक्टर है, क्लियर है। आर ए और एम ये तीन कैरेक्टर है, तीन कैरेक्टर मिला तो क्या बना, एक स्ट्रिंग कहलाया, क्लियर है। बात समझे, मतलब इसमें मोहन में 5 कैरेक्टर है, कंप्यूटर में 8 कैरेक्टर है, बात समझे। तो सर कोई भी सिंबल, चाहे वो अल्फाबेटिकल सिंबल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल सिंबल हो, चाहे स्पेशल सिंबल हो, सबको अगर मिला देंगे तो भी स्ट्रिंग कहलाएगा, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग कहलाएगा अगर वो डबल कोट्स में रहेगा तो। जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास एक वैल्यू है 1 2 3, मतलब अभी इसको 123 बोलेंगे, ठीक है, बात समझो यहाँ पे। तो 123 अभी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जैसे ही हम इसको डबल कोट्स में डाल देंगे ठीक है, स्ट्रिंग कहलाएगा, जहां पे 1 जो है ना एक सिंगल कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट होगा, 2 एक सिंगल कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट होगा और 3 एक सिंगल कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट होगा, क्लियर है। तो ये सब स्ट्रिंग कहलाता है। तो कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर जो डबल कोट्स के अंदर में हो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर में कोई एक ही सिंबल होगा उसे कैरेक्टर बोलते हैं, क्लियर है। देखिए हम यहाँ पे आर को हमने एक सिंगल कोट्स में रखा है, इसको डबल कोट्स में नहीं रखे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है सर आर को अगर हम डबल कोट्स में रख देते तो क्या कहलाता, मान लो एक आर है, अगर इसको डबल कोट, क्या ये गलत हो जाता, नहीं सही रहता, ये भी एक स्ट्रिंग ही कहलाता, क्लियर है। लेकिन मल्टीपल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में रख दोगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आर यहाँ पे स्ट्रिंग है, क्लियर, आर क्या है, एक स्ट्रिंग है, सिंगल कैरेक्टर का स्ट्रिंग है, आप ऐसे बोलो, क्लियर है। लेकिन अगर हम इसी आर को अगर हम सिंगल कोट्स में रख देंगे तो ये कैरेक्टर कहलाने लगेगा, कैरेक्टर एक, क्लियर है। तो जावा में सिंगल कोट्स में कैरेक्टर और डबल कोट्स में स्ट्रिंग, क्लियर है। सिंगल कोट्स में सिर्फ एक ही सिंबल हो सकता है, डबल कोट्स में मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसमें सिंगल कैरेक्टर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन डबल कोट्स में है तो वो सिंगल हो या मल्टीपल कैरेक्टर हो सब क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग ही कहलाएगा, क्लियर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब बात करेंगे कि जावा में सर स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई भी सी लैंग्वेज पढ़े होंगे या C++ पढ़े होंगे तो उसमें आपको स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक कैरेक्टर एरे लेते थे, ठीक है। कैरेक्टर टाइप का क्या लेते थे, एरे। क्यों एरे लेते थे, क्योंकि एरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होता है, और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग में जो होता है सारा के सारा चीज एक सिमिलर टाइप का ही डेटा होता है जो कि कैरेक्टर टाइप का है। इसलिए कैरेक्टर टाइप का जो एरे होता है ना उसमें स्ट्रिंग आराम से रिप्रेजेंट हो जाता था, इसलिए सी लैंग्वेज वगैरह में हम लोग कैरेक्टर एरे में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते थे। कैसे, देखिए एक एग्जांपल हम पहले बताते हैं। यहाँ str ले लिए एक एरे, और यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर स्टोर कर लिए इस तरीका से, ठीक है। तो ये इंटरनली आपके लिए एक एलिमेंट बना दिया, एरे बना दिया इस तरीका से, और हर एक एलिमेंट में एक का कैरेक्टर स्टोर कर दिया। यहाँ पे एक C यहाँ आ गया, फिर यहाँ O आ गया, यहाँ M आ गया, और यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे U आ गया, यहाँ पे T आ गया,
और यहाँ पे ई और यहाँ पे आर, लास्ट में एक नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीका से आपके पास रिप्रेजेंट होता था सी में। क्लियर है, जहाँ पे आप कैरेक्टर एरे यूज करके अपना स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर है, क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग तो था, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स था, और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल सिर्फ एक ही टाइप का एक ही डेटा को स्टोर कर पाता। क्लियर है, तो वहाँ पे एरे बना लेते थे, और एरे में एरे कैरेक्टर टाइप का बना लेते थे, और कैरेक्टर टाइप का एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स बन जाता था, और हर एक एलिमेंट में एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो जाता था स्ट्रिंग का, तो आराम से मेरा काम वहाँ पे हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन जावा में सबसे बेटर क्या है कि आपके पास स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन करने का अलग अलग क्लासेस दिया है। ठीक है, तो जावा में एक क्लास का नाम है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। क्लियर है, तो जावा में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास है स्ट्रिंग क्लास। क्लियर है, हम लोग के पास क्या है, स्ट्रिंग क्लास है। फिर और भी क्लासेस है, स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पार्टिकुलरली कवर करेंगे स्ट्रिंग को। क्लियर है, समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है। क्लियर है, तो स्ट्रिंग क्लास है, तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रिंग रिप्रेजेंट जावा में कर लेता है। आपको कोई एरे वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरनली वो एरे ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कोई है नहीं, मतलब वो क्लास है, इंटरनली वो कैरेक्टर एरे रखता होगा, बस उसमें हम लोग जितना स्ट्रिंग कैरेक्टर डालते उतना एरे एलिमेंट बना लेता होगा। लेकिन आपको ऐसा समझना नहीं, आपको समझना है कि जैसे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप था, फ्लोट है, कैरेक्टर, उसी तरह से स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा टाइप है जिसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा, दैट इज कॉल्ड द क्लास। क्लियर है, तो आपको जब भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है तो आपको जावा में स्ट्रिंग क्लास को ही यूज करना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप को ही यूज करना है। एकदम सिंपल सा चीज है, जैसे मान लो इन टाइप का आपने वेरिएबल बनाया, इन में वैल्यू रख ली है यहाँ 5 तो स्टोर हो गया। उसी तरीका से फ्लोट टाइप का आपने वेरिएबल बनाया x में वैल्यू रख लिया, मान लीजिए यहाँ पे 2.5 है, ये भी स्टोर हो गया। जिस तरह से इन डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, उसी तरीका से जावा में एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, लेकिन ये सब डेटा टाइप से ये बिल्कुल अलग है। के लिए ये क्लास होता है, आगे पढ़ेंगे उप्स का कंसेप्ट में क्लासेस वगैरह क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्लास है। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे, याद रखना स्ट्रिंग का ये हमेशा बड़ा होगा, बिकॉज जावा में जितना भी क्लासेस होते हैं सभी का पहला लेटर कैपिटल ही स्टार्ट होता है। क्लियर है, तो जिस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना समझ जाना वो क्लास ही होगा। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे नाम रख लिए एस, और एस में स्टोर कर लिए राम। बात समझे, तो यहाँ पे ये एस राम को स्टोर कर लिया, एक स्ट्रिंग को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास जावा में एक डेटा टाइप ही देता है, एक तरह से समझो क्लास डेटा टाइप देता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। क्लियर है, तो इस तरीका से आपको स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं जावा में। क्लियर है, तो ये स्ट्रिंग क्लासेस को, स्ट्रिंग डेटा टाइप को दो तरीका से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए पहले वो दोनों तरीका को समझते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तरीका क्या है, सबसे पहले समझो यहाँ पे कि आपके पास एक तरीका क्या है, जैसे आपने नॉर्मल जैसे वेरिएबल बना देते हैं, जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम रख दिया S1 और यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया राम। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग स्टोर हो गया। क्लियर है, तो ये S1 जो है ना एक ऑब्जेक्ट बना, क्या बना, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ऑब्जेक्ट बन गया आराम से। और इसी चीज को हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इस तरीका से भी बना सकते हैं। क्लियर है, और यहाँ पे हमने स्टोर किया राम। बात समझे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टोर क्या कर लिए, राम को स्टोर कर लिए। मतलब आप डायरेक्ट ऐसे भी बना लो और चाहे डायरेक्ट ऐसे ही बना लो, सबसे ज्यादा लोग इसी तरीका से यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। क्लियर है, और नहीं तो आप इस तरीका से भी यूज कर सकते हैं, न्यू ऑपरेटर लगाकर, ये ऑब्जेक्ट से बनता है। ठीक है, न्यू ऑपरेटर से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एरे भी बना रहे थे आप लोग। क्लियर, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ भी S1 को अगर प्रिंट करवाएंगे तो मेरे पास राम प्रिंट हो जाएगा, और S2 को प्रिंट कराएंगे, यहाँ भी राम प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर दोनों में अंतर क्या है। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस टाइप के, इस सिंटेक्स को यूज करके, अगर हम मतलब स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे और इस सिंटेक्स को यूज करके यूज करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस को समझते हैं पहले। अब यहाँ पे समझो, डिफरेंस समझाने के लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, पहले इसको समझो। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा, यहाँ पे S1 रखे, क्लियर है, और यहाँ पे राम स्टोर कर लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे S2 रख लिए, फिर यहाँ पे हमने राम रख लिया। बात समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे और एक हम स्ट्रिंग और बनाते हैं। ठीक है, S3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग।
क्लियर है, न्यू स्ट्रिंग, और यहां पे राम रख लिए। तीनों में मेरे पास एक ही डेटा है राम, S1 भी राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, S2 भी और S3 भी। बस अंतर क्या है कि S3 दूसरे सिंटेक्स से बना हुआ है। क्लियर है, बात समझे, और S1 S2 जो है वो सेम सिंटेक्स से बना हो, लेकिन वैल्यू तीनों में सेम है, तीनों में एक ही स्ट्रिंग स्टोर है राम। अंतर क्या है समझिए यहां पे, देखिए जब आप इस तरीका से ऑब्जेक्ट बनाओगे जावा में, इस तरीका से, ठीक है, तो जावा क्या करता है कि एक स्ट्रिंग पूल बनाता है। ठीक है, स्ट्रिंग पूल बनाएगा जहां पे राम को एक ऑब्जेक्ट मानेगा, राम को एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मानेगा। क्लियर है, बात समझे, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मानेगा राम को। अब इसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दे देगा S1 को भी और S2 को भी, मतलब S1 और S2 एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है, ये मेमोरी ऑप्टिमाइज करने के लिए कंसेप्ट जावा यूज करता है। क्लियर है, मतलब राम को एक सिंगल मेमोरी स्पेस दिया और उसी को देखा कि S1 में भी राम स्टोर है, S2 में राम स्टोर है, तो क्यों ना एक राम को ही एक सिंगल स्पेस दे दो। ठीक है, और उसका जो रेफरेंस मतलब जो लोकेशन एड्रेस है वो S1 भी पॉइंट करेगा, S2 भी पॉइंट करेगा। मतलब S1 S2 इज नॉट ए क्या सेपरेट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, राम ही जो ऑब्जेक्ट, राम क्या एक ऑब्जेक्ट है और S1 उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, S2 भी उसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। इंटरनली ऐसा होता है। क्लियर है, समझिए यहां पे हम बताएंगे कि सर ऐसा है तो कुछ प्रूफ करके दिखाइए, तो हम आपको बताते हैं किस तरह से है दोनों में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि सर S3 में ऐसा तो नहीं है। अब सुनिए यहां पे S3 में देखो, यहां पे एक चीज और एक और बना लेते हैं। यहां पे स्ट्रिंग S4 बनाए इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। क्लियर है, न्यू स्ट्रिंग, और यहां भी हम राम स्टोर किए। क्लियर है, अब ये दोनों सेम सिंटेक्स है। ठीक है, अब समझो यहां पे तो S3 ना एक अपना रेफरेंस रखा, यहां राम है, यहां पे राम, और S4 भी अपना है, इसका राम, मतलब ये अलग अलग रेफरेंस है। वैल्यू दोनों में सेम है लेकिन मेमोरी में ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, यहां पे तो इस तरीका से बनाओगे ना, तो इस केस में जितने तुम स्ट्रिंग बनाओगे या तो सेम वैल्यू से बनाओ, बात समझे, सेम वैल्यू से बनाओगे भी ना तो भी अलग अलग मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर है, और इस तरीका से बनाओगे तो अगर 10 स्ट्रिंग बनाओ और सभी में सेम वैल्यू है तो उस स्ट्रिंग के लिए एक एक स्पेस मेमोरी में रिजर्व होगा और बाकी के बाकी जितना भी वो वैल्यू स्टोर किए हुए हैं ऑब्जेक्ट सबको सेम रेफरेंस मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। तो ये चीज हो गया। अब सर कैसे आप प्रूफ कर पाओगे, अब हम प्रूफ करके बताते हैं। देखो समझो यहां पे ध्यान से, जावा में स्ट्रिंग को, बात को समझे, यहां पे जावा में स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए दो चीज होता है। पहला होता है डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, क्लियर है ना, डबल इक्वल टू ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े होंगे, दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक होता है इक्वल्स ऑपरेटर। क्या होता है, इक्वल्स, स्ट्रिंग क्लास के पास है, इक्वल्स मेथड है, ये मेथड है। ठीक है, ये क्या है, मेथड है, और ये ऑपरेटर है, ये क्या है, ऑपरेटर है। क्लियर है, ऑपरेटर से। अब समझो यहां पे, अब यहां पे समझो यहां पे कि सर ये दोनों में क्या अंतर है। समझो डबल इक्वल टू ये हमेशा क्या मैच करवाएगा, समझना ध्यान से, ये हमेशा रेफरेंस मैच करवाता है, ये कभी भी कंटेंट मैच नहीं करवाता है। कौन, डबल इक्वल टू। क्लियर है, कंटेंट मतलब राम और राम से लेना देना नहीं है, इसे कहा है कि S1 S2 का रेफरेंस सेम है क्या, तो अगर रेफरेंस मैच करवाना है तो डबल इक्वल टू से मिलाएंगे। क्लियर है, तो अगर हम S1 और S2 से मिलाएंगे तो रेफरेंस सेम आना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा कि भाई राम एक अलग जगह पे स्पेस लिया, वही दोनों को पॉइंट कर रहा है, कि दोनों का रेफरेंस सेम पॉइंट कर रहा है S1 S2। क्लियर है, बात समझे, लेकिन S1 को S3 से मिलाएंगे तो ये नहीं मैच करना चाहिए अगर डबल इक्वल टू से मैच कराएंगे तो, क्योंकि S3 के बारे में क्या बताया कि जब भी इस तरीका से न्यू ऑपरेटर से जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे स्ट्रिंग क्लास को, स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, बात समझे, तो देन इस केस में वो अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग लोकेशन पे वो उसका सेपरेट एक लोकेशन होता है सभी ऑब्जेक्ट का। क्लियर है, बात समझे। अब यहां पे समझो, तो यहां पे डबल इक्वल टू से मिलाएंगे तो आपको दोनों का अलग है, S1 S3 को मिलाएंगे अलग आएगा, S1 S4 से मिलाएंगे तो अलग आएगा। बात समझे, क्लियर है, बात समझे। लेकिन इक्वल से अगर मिलाएंगे, S1 को मिलाते हैं S3 के इक्वल्स मेथड से, तो दोनों का सेम आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, क्योंकि इक्वल्स कंटेंट मैच करवाता है, ये रेफरेंस मैच नहीं करवाता है। और डबल इक्वल टू क्या मैच करवाता है, रेफरेंस मैच करवाता है। अब एक चीज और, यहां पे एक चीज और समझ लो पहले, यहां पे एक स्ट्रिंग हमने लिखा S5 इक्वल टू इसमें मोहन रखे, कि सर इसका भी सेम रेफरेंस आएगा, नहीं, इसका वैल्यू डिफरेंट है ना। ठीक है, अब S5 S6 S7 अगर मोहन स्टोर कर रहा है इसी तरीका से तो सबका फिर सेम आ जाता। क्लियर है, ये अलग हुआ, ये दोनों सेम रेफरेंस हुआ, ये अलग हुआ, बात समझे, ये क्या हुआ, अलग है, क्योंकि इसमें वैल्यू अलग है ना।
बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? तो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम आपको ये चीज करके दिखाते हैं कि सही में इस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? इक्वल्स मेथड से मिला रहे हैं तो कंटेंट मैच करवा रहा है, और डबल इक्वल टू से मिला रहे हैं तो रेफरेंस मैच करा रहा है, और रेफरेंस सही में इस तरीका से मिला, इस तरीका से स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने में क्या सही में रेफरेंस सेम आता है? देखते हैं करके, चलिए चेक करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे, चलिए हम लोग आ गए अपने एडिटर पे, और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं स्ट्रिंग डेमो डॉट जावा, ठीक है? चलिए आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक क्लास और एक यहाँ पे रख लिया स्ट्रिंग डेमो, ठीक है? आ जाइए मेन मेथड। चलो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे समझो, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का हम क्या रख ले, एक वेरिएबल रख ले S1, ठीक है? इसमें स्टोर कर लिए राम को, ठीक है? आपको जो मन है वो स्टोर कर लो। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का S2, यहाँ हम स्टोर कर लिए राम को, ठीक है? यहाँ भी सेम, ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे समझो, अगर अभी हम मिलाएंगे S1 S2 तो तुम लोग को क्या लगेगा कि सर वैल्यू सेम इसलिए मैच किया, डबल इक्वल टू से मैच कराएंगे तो नहीं, डबल इक्वल टू हमेशा रेफरेंस मैच कराता है, इसीलिए एक और स्ट्रिंग हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है? S3, ठीक है? इक्वल टू न्यू ऑपरेटर से न्यू स्ट्रिंग, क्लियर है? यहाँ पे हम इस तरीका से रखें, इसमें भी हम राम ही स्टोर करते हैं, क्लियर है? चलिए अब हम मैच करा के देखते हैं कि मेरा क्या आ रहा है। देखो इफ, क्लियर है? चलो यहाँ पे हम ऐसा डायरेक्टली कर लेते हैं, मेरा ट्रू फॉल्स में आंसर तो आएगा, डबल इक्वल टू ऑपरेटर देगा, ठीक है? चलिए देखते हैं करके, हम प्रिंट ही कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है? डॉट क्या, प्रिंट एल, क्लियर है? और यहाँ पे हम स्टोर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोड क्या लिख रहे हैं, S1 क्या बराबर है किससे, S2 से, ठीक है? समझे? यहाँ पे S1 क्या बराबर है S2 से, यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर, डबल इक्वल टू ऑपरेटर लगाए हैं, डबल इक्वल रेफरेंस मैच करें, और हम क्या बोल रहे हैं कि S1 S2 का रेफरेंस सेम होगा क्योंकि दोनों में राम स्टोर है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे हम स्टोर करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है? और यहाँ पे लिखते हैं S1 क्या बराबर है S3 से। अब बताओ यहाँ पे, ये यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्यों आएगा फॉल्स? बिकॉज S3 में राम है लेकिन वो इस सिंटेक्स से बना हुआ है ना, इस सिंटेक्स जब भी बनेगा तो स्ट्रिंग पूल में स्टोर नहीं होता है ये, इसलिए सबका अपना अपना मेमोरी लोकेशन होगा, चाहे वैल्यू सेम ही क्यों ना हो, कंटेंट सेम ही क्यों ना हो, क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ फॉल्स आना चाहिए, ठीक है? चलिए फिर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है? और यहाँ पे लिख रहे हैं S1 डॉट, ठीक है? इक्वल्स मेथड यूज कर रहे हैं, इक्वल्स, क्लियर है? किसके साथ मैच कराना है, S3 के साथ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इक्वल्स मेथड S3, देखो इस तरह से मेथड यूज होगा, समझो यहाँ पे ध्यान से। तो ये इक्वल्स मेथड रेफरेंस मैच तो करता नहीं है, वैल्यू मैच करवाता है, कंटेंट मैच करवाता है, तो S1 में भी राम है, S3 में भी राम है, क्लियर? तो इस केस में ये भी ट्रू आना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से इसका आउटपुट ट्रू आएगा, क्लियर? इसका आउटपुट ट्रू आएगा, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, क्यों? कि वैल्यू सेम है लेकिन रेफरेंस सेम नहीं है, क्लियर है? और यहां पे इसका ट्रू आएगा क्योंकि ये वैल्यू मैच करवाता है इक्वल्स ऑपरेटर, मतलब इक्वल्स मेथड, क्लियर है? तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, वैल्यू दोनों में सेम है, चाहे आप किसी भी तरह से बनाओ। तो अगर कंटेंट मैच कराना है तो इक्वल्स में लाना, और अगर आपको रेफरेंस मैच करवाना है तो किससे मिलाएंगे, डबल इक्वल टू से, ठीक है? चलिए इसको रन करा के देखते हैं, आते हैं हम लोग इस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। चलिए हम लोग अपने डी ड्राइव में चले जाएं, यहाँ पे CD, ठीक है? और हम लोग का जावा प्रोग्राम एक फोल्डर है हम लोग का, ठीक है? यहाँ लिखेंगे जावा, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग डेमो, ठीक है? डॉट जावा। देखो आउटपुट देखो, पहला का ट्रू आया, दूसरे का फॉल्स आया, अगला का फिर से ट्रू आया ना, समझ में आ रहा होगा आउटपुट से अच्छे से, क्लियर है? तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्या स्ट्रिंग पुल होता है और देन डबल इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड में क्या अंतर है, बात समझे, क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे जावा में यहाँ पे कि सर स्ट्रिंग तो आपने बता दिया, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, अब हम स्ट्रिंग में इनपुट कैसे करेंगे, डेटा नॉर्मल है, ठीक है? अब बताओ यहाँ पे, अभी जब भी स्ट्रिंग को स्टोर करना होगा, बात समझे, जब भी स्ट्रिंग को स्टोर करना होगा यहाँ पे समझो, तो आपको स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लो सिंपल सा, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लो, क्लियर है? जैसे मान लीजिए वेरिएबल ले लिए S1, ठीक है? अब इसमें डेटा डायरेक्ट डालना है तो इनिशियलाइज कर लो, जैसे S1 इक्वल टू हमने राम डाला था तो उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन तो करके दिखाएं आपको। अब हम बात करेंगे सर यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। देखो तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको सबको पता होगा
कि आपके पास स्कैनर क्लास में सारा मेथड है, तो वहां पे स्कैनर क्लास में एक मेथड है नेक्स्ट मेथड, कौन सा, नेक्स्ट मेथड, और एक है मेथड नेक्स्ट लाइन मेथड, नेक्स्ट लाइन, दो मेथड है उसके पास, दोनों से स्ट्रिंग इनपुट होता है। नेक्स्ट इंट था जिससे इंटीजर इनपुट होता था, नेक्स्ट फ्लोट जिससे फ्लोट इनपुट होता है, नेक्स्ट डबल जिससे डबल इनपुट होता है, उसे सिर्फ नेक्स्ट से स्ट्रिंग इनपुट होगा और नेक्स्ट लाइन से भी स्ट्रिंग। तो दोनों में अंतर क्या है, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, अंतर है। नेक्स्ट जो है वो स्पेस के साथ रीड नहीं करता है, ठीक है, स्पेस कैरेक्टर को रीड नहीं करेगा, आप जो कीबोर्ड से इनपुट करोगे ना स्पेस को, वो नहीं करेगा, क्लियर है। लेकिन नेक्स्ट लाइन स्पेस, जैसे आपको इनपुट करना है राम कुमार और राम कुमार के बीच में स्पेस चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन से आपको इनपुट लेना चाहिए, नेक्स्ट मेथड से नहीं। करके दिखा लेते हैं अभी। चलिए अब यहां पे देखो, तो हम लोग को सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसका नाम रख लिए SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, क्लियर है, न्यू स्कैनर, और यहां पे सिस्टम डॉट इन, ठीक है, डॉट इन, क्लियर है। चलिए ये सारा चीज़ तो आप लोग जान ही रहोगे किस तरह से यूज करते हैं, सारा चीज़ हम लोग बेसिक कंसेप्ट स्टार्टिंग में भी आपको पढ़ाए थे कैसे इनपुट वगैरह होता है, ठीक है। चलो अब SC के पास, SC इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, ठीक है। अब SC के पास मेथड है नेक्स्ट मेथड, तो हम लोग यूज S1 में इनपुट लेना है, तो एक पहले मैसेज दे दो सिंपल सा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी स्ट्रिंग, क्लियर है, इंटर एनी स्ट्रिंग, क्लियर है। चलो अब यहां पे आगे, और यहां पे हमने लिखा S1 इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, SC डॉट नेक्स्ट, SC डॉट नेक्स्ट, तो आपको इनपुट ले लेगा, आप कीबोर्ड से जो भी स्ट्रिंग दोगे वो इनपुट ले लेगा, और यहां पे प्रिंट करा लो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्लियर है, किसका वैल्यू, S1 का वैल्यू को प्रिंट करा लो आराम से, आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ये यूजर से इनपुट लेना हो गया, क्लियर है। चलिए इसको करके देखते हैं इसको भी कि क्या यूजर से इनपुट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे, चलो मेरे पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है S1, ठीक है, और यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और यहाँ पे रख लिए सिस्टम डॉट इन, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे लिख लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक मैसेज देते हैं, ठीक है, इंटर योर स्ट्रिंग, इंटर योर स्ट्रिंग, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं S1 इक्वल टू, ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट मेथड, SC डॉट नेक्स्ट मेथड, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंटलन, और यहाँ पे हम S1 को क्या करवा लिए, प्रिंट करा लेते हैं, क्लियर है, समझ में रहा होगा। चलिए ऊपर हमें स्कैनर क्लास के लिए ऊपर हमें इंपोर्ट करना होगा, क्या इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट क्या, यूटिल डॉट किसको, स्टार को, क्लियर है। चलिए इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं मेरा ये यूजर से इनपुट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ आ जाओ और यहाँ पे रन कराते हैं, देखो इंटर स्ट्रिंग हम डालते हैं राम, देखो आराम से इनपुट हो गया ना, कुछ भी डालो, फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटर स्टोर किए, कंप्यूटर, आराम से इनपुट हो गया, क्लियर है। चलिए स्पेस के साथ इनपुट हो रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे राम और स्पेस के साथ कुमार डालें, ठीक है, देखो नहीं लिया, क्योंकि नेक्स्ट मेथड कभी भी स्पेस कैरेक्टर रीड नहीं करता है, ठीक है, तो स्पेस के साथ इनपुट लेना तो आपको नेक्स्ट लाइन यूज करना होगा, वो भी स्कैनर क्लास का ही मेथड है, ठीक है। चलिए उसको भी यूज करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग आ गए, और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट न यूज करके नेक्स्ट लाइन मेथड यूज करेंगे, क्लियर है, देखो यहाँ पे, और इसको हम फिर से रन कराते हैं, देखिए यहाँ पे अब दिए राम कुमार, देखो हो गया ना इनपुट, स्पेस के साथ इनपुट हुआ ना, तो नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में अंतर समझ में आ गया। तो इनपुट जब भी लेना होगा तो आपको इसी तरह से लेना होगा, नेक्स्ट मेथड से, नहीं तो नेक्स्ट लाइन मेथड से। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब यहाँ तक हो गया, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनपुट करना सीख लिए, स्ट्रिंग होता क्या है ये भी समझ लिए। सर स्ट्रिंग यूज कहाँ करेंगे, देखो मतलब स्ट्रिंग को हम लोग हमेशा वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे आपको इनपुट कुछ इंफॉर्मेशन लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम इनपुट लेना है, तो नाम तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगा, क्लियर, तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा ना, क्लियर है, बात समझे। अब किसी का हमें एड्रेस इनपुट लेना है, क्या, तो एड्रेस क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो वही एक स्ट्रिंग है, क्लियर है। किसी का फादर नेम इनपुट लेना, वो भी एक स्ट्रिंग है, बात समझे। तो वो एप्लीकेशन जहाँ पे आपको इनपुट लेना है कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स, क्लियर, वहाँ पे स्ट्रिंग को रखते हैं,
ठीक है, जैसे नंबर इनपुट लेना है, किसी का एज इनपुट लेना है तो क्या लगाते हो, इन टाइप का वेरिएबल रखते हो। क्लियर है, बात समझे। किसी का हाइट इनपुट लेना है तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल रखते हो। प्राइस इनपुट लेना है किसी प्रोडक्ट का तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल रखते हो। क्लियर। लेकिन अब आपको किसी प्रोडक्ट का नाम स्टोर करना है तो वहां पे स्ट्रिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि नाम आपका क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, तो वहां पे नाम रखेंगे किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। क्लियर है, तो सोच समझ के यूज करते हैं डेटा टाइप। तो पहले भी आपको बताया गया है कि डेटा टाइप ही बताता है कि भाई आपका जो वेरिएबल है किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। तो अगर आपका वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होगा तो वो उसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा इन जावा। क्लियर, यहां पे कोई कैरेक्टर एरे बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, यहां तक क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहां पे सर ये तो ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जावा में कैसे स्टोर करते हैं, क्या होता है, सारा चीज आपने कवर किया। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो कि यहाँ पे S1 है एक स्ट्रिंग और यहाँ स्टोर है, मान लो यहाँ पे मोहन स्टोर है, मोहन। क्लियर है, और सर हमें कोई क्वेश्चन ये दे दिया, ठीक है, कि मोहन में कितना वॉवेल है, ठीक है, या मोहन में कितना अपर केस है, ये बताओ। ठीक है, बात को समझ यहाँ पे, मोहन में कितना वॉवेल है और मोहन में कितना अपर केस है, ये बताओ। बात को समझो यहाँ पे। तो अब इस केस में सर हम लोग जब सी पढ़ते थे तो मेरे लिए आसान था क्या क्या कि वहां पे स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे में रिप्रेजेंट होता था। जैसे वहां पे मोहन है तो मोहन एरे में था इस तरीका से, यहाँ एम था, यहाँ ओ था, यहाँ एच, यहाँ एन, इस तरह से मेरा था, यहाँ नल था, यहाँ 0 1 2 3 4 5 यहाँ तो था ना। तो हम लोग को एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे तो हम लोग यूज कर लेते थे, मान लो इस एरे का नाम str है तो हम लोग लिखते थे str का कौन 0, तो मेरे पास एक आ जाता था और इस एक कैरेक्टर आ जाता था। अब इसको हम चेक कर लेंगे, ये अपर केस ये लोअर केस है, आराम से चेक कर लेते थे। लेकिन सर यहाँ पे तो S1 स्ट्रिंग टाइप का है और जब भी हम S1 यूज कर रहे हैं तो मेरे पास तो मोहन का सारा कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है। हमें मोहन का एक सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तब ना हम लोग प्रोग्राम वगैरह बना पाएंगे। क्लियर है, कि वॉवेल कितना है ये काउंट करने के लिए, बात समझे। तो हमें ये सारा चीज को करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझो यहाँ पे, ये सारा चीज हम लोग को अच्छे से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसमें कैसे इसमें एक का कैरेक्टर को कैसे रिट्राइव करेंगे। ठीक है, अब देखो इंटरनली ये भी क्या करेगा कि एरे ही बना रहा है। क्लियर है, यहां जो है ना मोहन में जो आप S1 में जो मोहन है, यहां जो मोहन का एम है वो 0 इंडेक्स पर है, यहां भी सेम। ठीक है, यहां ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर, ये 4 पे है, इस तरीका से है। क्लियर है, समझो यहां पे। और स्ट्रिंग क्लास के पास एक मेथड है, ठीक है, वो मेथड का नाम है कैर एट। कौन सा मेथड, कैर एट। क्लियर है, कैर एट मेथड। क्लियर है, और इसको ना इंडेक्स नंबर देना है इन टाइप का, किस टाइप का, इंडेक्स नंबर, इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर देंगे ना तो उस पार्टिकुलर इंडेक्स का एक कैरेक्टर ये रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, देखो एक कैरेक्टर देगा तो हम एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिए ch, हम लिखे ऐसे ch इक्वल टू S1 डॉट मतलब S1 का, ठीक है, S1 का कैर एट, ठीक है, 0 इंडेक्स, 0 दिए, 0 एक इंटीजर वैल्यू है, तो कैर एट 0, 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, m, तो ch में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, एक कैरेक्टर निकल गया ना। ठीक है, आपके पास कैपिटल M है तो कैपिटल M ही आएगा। क्लियर है, समझे। हम लिखेंगे ch इक्वल टू S1 डॉट, ठीक है, कैर एट। क्लियर है, और यहां पे हम लिखे 3, तो 3 पे कौन सा कैरेक्टर है, देखो तो 0 1 2 3 पे n है तो यहाँ a कैरेक्टर एक आ जाएगा, यहाँ पे m कैरेक्टर एक आया और यहाँ पे एक है। देखो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करें, कोई कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। क्लियर है, बात समझे। हम लिखेंगे ch इक्वल टू S1 डॉट, ठीक है, कैर एट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है, तो दूसरा इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है जो कि h है वो h यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है, समझे। तो कैर एट मेथड से हम लोग कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर अपने स्ट्रिंग का क्या करते हैं, निकालते हैं। क्लियर है, तो हम लोग बेटर होगा कि हम लोग एक का कैरेक्टर हम लोग को आसानी से मिल जा रहा है। अरे यहाँ पे क्या लिखते तो str का 0, str का 1, तो str का 1 लिखोगे तो वो आ जाएगा, str का कौन 2, यहाँ भी तो इंडेक्स से नहीं यूज कर रहे हो तो h आ जाता। यहाँ पे लिखो कैर एट 2, S1 का कैर एट 3, S1 का कैर एट 0, बस वही बात है, बस यहाँ पे मेथड आपके पास अवेलेबल है। क्लियर, यहाँ पे डायरेक्टली एरे के इंडेक्स डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली एरे के इंडेक्स एक्सेस कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे S1 एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग क्लास बहुत सारा मेथड दिया है आपको, बहुत सारा मेथड दिया है आपको स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए।
बात समझे। हम लोग और भी मेथड को आगे आगे का वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे अभी आपके पास जो इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि यूज होने वाला है, इसके बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है मेरा। ठीक है, समझ आ रहा होगा। देखते हैं यहाँ पे ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कैरेक्टर हम लोग रिट्रीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ प्रोग्राम में। देखो यहाँ पे मान लो ये इनपुट वाला रहने ही देते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं system.out.println। ठीक है, और यहाँ क्या लिखे हम s1 डॉट डायरेक्टली लिखते हैं कैर जीरो इंडेक्स का जो करेक्टर है वो मुझे प्रिंट करा देना। ठीक है, चलो फिर से लिखते हैं system.out.println। ठीक है, s1 डॉट यहाँ पे लिखे क्या कैर एट, और यहाँ पे लिखे हम 3 इंडेक्स पे जो होगा वो प्रिंट करा लेना। चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, रन करा के इनपुट ले लेते हैं अपने से। चलिए देखिए यहाँ पे आगे इंटर योर स्ट्रिंग। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने यहाँ पे मोहन डाला। ठीक है, देखो आ गया कैर एट 0 m और कैर एट 3 कितना आया, ए आया। समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो कैर एट मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपना स्ट्रिंग का एक का करेक्टर को निकाल पा रहे हो। कौन सा मेथड से, कैर एट मेथड से। ठीक है, तो सर ये चीज बताइए, तो आपने बता दिया मुझे कि एक का करेक्टर कैसे निकलेगा। ठीक है, अब हमें वॉवेल काउंट करना है, हमें अपर केस लोअर केस काउंट करना है। ठीक है, इस केस में हम हर एक करेक्टर पे एक का करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो कुछ ये बताइए कि हम आराम से एक लूप सेट कर लें कि मेरा काम चल जाए। ठीक है, अब सुनो, ये तो मुझे पता है, समझो ध्यान से, ये मुझे पता है कि पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो हम अपना लूप को सेट कर लेंगे i = 0 से। चलो ठीक है, और कहां तक जाएगा ये हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां हमको पता था कि नल होता था तो नॉट इक्वल टू नल तक लगा लेते थे। सी में कैरेक्टर एरे का कंसेप्ट हम जो बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां तो नहीं पता है, तो s1 समझो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास के पास एक और मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड लेंथ मेथड। कौन सा, लेंथ मेथड। क्लियर है, लेंथ मेथड है जो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ बताएगा। जैसे अगर हम लिखेंगे s1 डॉट लेंथ, क्लियर है, s1 डॉट लेंथ, क्लियर है, तो हमें मोहन का लेंथ बताएगा कितना, 5। क्लियर है, तो हम लूप में ये डाल देंगे कि भाई लेंथ तक चलो। क्लियर है, तो लेंथ मेथड स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। देखो याद करो, एक लेंथ स्ट्रिंग एरे का एक प्रॉपर्टी था जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो बताता था, वो लेंथ नहीं बताता था। और यहां क्या बता रहा है, लेंथ मेथड, ये मेथड है नॉट ए प्रॉपर्टी, मेथड है जिस स्ट्रिंग के साथ कॉल होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक s2 है, यहाँ पे स्टोर है कंप्यूटर। ठीक है, और अगर हम लिखे s2 डॉट लेंथ, क्या लिखे, s2 डॉट लेंथ। क्लियर है, तो s2 डॉट लेंथ लिखने के बाद मतलब हुआ कि मेरे पास s2 में जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ बताएगा, मतलब कितना, 8। क्लियर है, बात समझे। तो लेंथ मेथड यहाँ पे काम कर जाएगा मेरा। चलो वो भी हम लोग यूज करके देखें, लेकिन चलो यहाँ पे एक एक चीज कैसे करेंगे जो देखो। लूप लगा दी i = 0 से पहला इंडेक्स से, और लूप सेट कर लेते हैं कि जब तक चलो वाइल i लेस देन उसके लेंथ से एक कम तक s1 डॉट क्या लगा दिए, लेंथ। क्लियर, इस तरीके से हमने लगा दिया लूप में। क्लियर, और i = i+1। देखो तो आराम से लूप सेट कर लिए। देखो तो यहाँ पे s1 का लेंथ कितना रिप्रेजेंट करेगा, 5। तो मतलब 0 से लेके लेस देन 5 तक। लेस देन 5 क्यों, क्योंकि 0 से लेके 4 तक ही इंडेक्स होगा, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ पे देखो i का वैल्यू कितना है, 0। यहाँ पे कितना है, 0। अब 0 लेस देन 5 है, सही है। अंदर आने के बाद हम कैर एट मेथड से 0 ith इंडेक्स वाला कैरेक्टर को डिटाइप कर सकते हैं। हम यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं। देखो यहाँ पे s.o.p और यहां लिख देते हैं क्या, s1 डॉट कैर एट, ठीक है, किसका, ith इंडेक्स यहां डाल देते हैं, आराम से मेरा आ जाएगा। अब देखो कैसे चल रहा है। देखो यहाँ पे i का वैल्यू शुरू में कितना है, 0 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ, सही हुआ, ट्रू है। अब देखो s.o.p s1 डॉट कैर एट i 0, i में कितना 0, कैर एट 0 पे क्या है, m है ना, तो m प्रिंट कर देगा। क्लियर है, i = i+1 कितना हो गया, 0 से कितना हो गया, 1, फिर ऊपर गया लूप। ठीक है, अब i में कितना, 1 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू, बिल्कुल ट्रू है। चलिए यहाँ पे s.o.p s1 डॉट कैर एट i मतलब 1 पे कितना है, क्लियर है, यहाँ पे आपके पास m है और यहाँ पे 1 पे कौन सा o है, तो o आ जाएगा। फिर 2 पे मिलेगा, 2 लेस देन 5 है, ये भी सही है। ठीक है, 2 पे कौन सा कैरेक्टर है, h भी आ जाएगा। फिर
3 भी लेस देन 5 है, सही है, यहाँ 3 रिप्रेजेंट लेस देन 5 है, 3 पे कौन सा कैरेक्टर है, ए भी आ जाएगा, फिर यहाँ 4 पे कौन है, फिर एन है, एन भी आ जाएगा, और फिर 5 होगा, लूप से क्या हो जाएगा बाहर, क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं है, लूप से क्या हो गया बाहर। तो आप देख सकते हो कि एक का कैरेक्टर किस तरह से हम लोग रिट्रीव कर पा रहे हैं, बात समझे, एक का कैरेक्टर को किस तरीका से हम लोग रिट्राइव कर पा रहे हैं, ये चीज देख रहे हो, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज करके देखते हैं ये मेथड को। देखो यहाँ पे हम लोग आ जाएं और यहाँ पे अपने सब लाइन पे देखो, यहाँ पे आ जाओ। चलो यहाँ पे इनपुट नहीं लेते हैं, ठीक है, और इनपुट नहीं ले रहे हैं तो इसको यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना जरूरी भी नहीं है। देखो यहाँ पे S1 में हम स्टोर कर लेते हैं, चलो राम को ही स्टोर कर लें, कोई दिक्कत नहीं। चलो और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, राम का लेंथ निकालना है, मतलब S1 का लेंथ निकालना है, कितना है, तो सबसे पहले उसको देख लो तुम लोग। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटलन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखे S1 डॉट कौन सा मेथड यूज करें, लेंथ मेथड, लेंथ मेथड। देखो तो S1 का लेंथ हमें बता देगा, राम में 3 लेंथ है, 3 लेंथ का कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, वो बता देगा, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल लेके लूप सेट कर लेते हैं, आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किए, 0 से, और यहाँ पे लूप लगा दिए, यहाँ पे इस तरीका से वाइल आई लेस देन, ठीक है, क्या लिखे हम, S1 डॉट, ठीक है, लेंथ, ठीक है, लेंथ मेथड है ना जो लेंथ बताएगा, ठीक है, और यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1, इस तरीका से हम लूप सेट कर दिए। अब i एक बार 0 पे जाएगा, एक बार 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, जहां तक उसका लेंथ होगा उससे कम तक जाएगा, क्लियर है। चलिए और यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं S1 डॉट कौन सा मेथड, कैर एट, तो अभी बताया आप लोगों को कौन सा ith इंडेक्स का, तो i एक बार 0 पर एक बार 1 पे है, लूप आराम से चल जाएगा। देखो यहाँ पे एक कैरेक्टर करके सारा चीज मेरे पास आ गया, देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग आ जाए और यहाँ पे देखो आ गया, देखो लेंथ बताया 3 और एक कैरेक्टर निकाल लिए, समझे। अब आपको कोई भी प्रोग्राम आराम से बना सकते हो, कोई बोल दिया कि आपके स्ट्रिंग में टोटल वॉवेल कितना है, तो अब बताओ, अब यहाँ पे आप कैरेक्टर जो S1 डॉट कैर एट आई एक कैरेक्टर है, ठीक है, और उस कैरेक्टर को वॉवेल चेक करो, क्लियर है, जो चेक करना चेक करो, अपर केस चेक करो, लोअर केस चेक करो, क्लियर है, बात समझ, जो चेक करना चेक करो आराम से, बात समझे। तो अब यहाँ से इससे हम लोग ये दिखा दिया आपको कि एक का कैरेक्टर को किस तरीका से रिट्रीव करते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का हर एक कंसेप्ट को समझ में आया, किस तरीका से हम लोग इनपुट लेते हैं, होता क्या है, ठीक है। एक कंसेप्ट और स्ट्रिंग के बारे में भी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो है हम लोग का जो स्ट्रिंग जो है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग के पास स्ट्रिंग है, क्लियर है, ये स्ट्रिंग है, S1 में हम लोग यहाँ पे राम स्टोर किए, ठीक है। अब कोई बोला क्या, समझना ध्यान से, कि S1 को अपर केस में बदल दीजिए, चलो S1 को अपर केस में बदल देंगे। देखो यहाँ पे तो हम लोग के पास एक मेथड है S1 डॉट टू अपर केस, टू अपर केस एक मेथड का नाम है, अपर केस में बदल गया, ठीक है। समझना ध्यान से, एक चीज को यहाँ पे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जावा का स्ट्रिंग का ये, ठीक है, अपर केस में बदल दिए। चलो इसको यूज करके दिखाते हैं, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ये सारा चीज़ तो समझ गए हैं, लेंथ वाला मेथड ए हटा देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्लियर है, और यहाँ पे ठीक है क्या लिखे हम, S1 डॉट टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस, ठीक है, टू अपर केस एक मेथड है जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अपर केस मेथड, अब यहाँ पे इसको रन करा के देख लो पहले कि क्या मेरा अपर केस में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, टू अपर केस मेथड में एरर आ रहा है, ठीक है, ओके, एक मिनट, स्पेलिंग गलती लिखे क्या, ओके, अपर केस, टू अपर केस या सिर्फ अपर केस है मेथड का नाम, टू अपर केस नहीं होना चाहिए, ठीक है, टू अपर केस, S1 डॉट टू अपर केस, ठीक है, अपर केस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आ रहा है मुझे। अब मेथड का नाम ही हो सकता है हम बोल रहे होंगे, मे बी क्या कर रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, इसका मतलब या तो स्पेलिंग गलत है या फिर क्या है, ठीक है, हम लोग मेथड का नाम गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है।
इसको हम लोग को देखना होगा। 2 अपर केस 2 लोअर केस तो होना चाहिए, 2 अपर केस, ठीक है। मेथड तो और कुछ नहीं है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन 2 अपर केस, ठीक है। लेट्स वॉच की क्या प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम आ रहा है। क्या है मेथड का नाम? 2 अपर केस, हाँ ठीक है। तो 2 अपर केस हो तो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक गलती कर रहे होंगे कि सी को क्या कर लें, कैपिटल कर लें, ठीक है। हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जावा में ये सब नेमिंग कन्वेंशन है थोड़ा, कि जैसे 2 वर्ड आ जाए ना। देखिए चल गया यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपर केस हम लोग मेथड पूरा सही लिखे थे, लेकिन यहाँ पे सी को हम लोग क्या कर दिए थे, ठीक है, स्मॉल में कर दिए थे। लेकिन जावा में मेथड का नाम लेते समय जैसे ही दूसरा वर्ड आता है तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। जैसे यू का, अपर का यू कैपिटल हो गया और केस था सी कैपिटल करना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास देख रहे हो कि अपर केस में चेंज तो हो गया। चेंज होने के बाद हम S1 को प्रिंट कराते हैं। चलो मेन कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे हम S1 को क्या करवाते हैं, प्रिंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिखे, प्रिंटलन, S1 को प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। प्रिंटलन किसका, S1 को प्रिंट करा लें, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग आ जाओ और यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। अब तुम लोग नोटिस करो क्या कि सर S1 को जब अपर केस में कन्वर्ट आप कर दिए तो S1 को जब प्रिंट करा तो लोअर केस में भी प्रिंट कर रहा है जैसे था, मतलब पहला लेटर सिर्फ अपर केस में तो पहले भी से था, तो चेंज तो हुआ नहीं ना। यही चीज समझना था आपको, ठीक है। सुनिए यहाँ पे, जो जावा का जो स्ट्रिंग होता है ना, जावा में जो स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, क्लियर है, वो ना इम्यूटेबल होता है। क्लियर है, इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जब भी आप अपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे, ओरिजिनल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के डेटा पे कभी भी चेंज नहीं करेगा। क्लियर है, बात समझे, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के डेटा पे कभी चेंज नहीं करेगा, वो एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। मतलब क्या कि S1.2 अपर केस आपने लिखा तो ये हमको S2 में एक नया ऑब्जेक्ट ही हमको दिया, S1 को एज इट इज ही छोड़ दिया। क्लियर है, समझे। तो इम्यूटेबल का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इम्यूटेबल का मतलब कि जहां पे ओरिजिनल स्ट्रिंग के डेटा पे कोई चेंजेस नहीं होता है, वो एज इट इज ही रहता है। जब भी आप उस पर चेंज करोगे तो एक नया ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके दे देगा। आप खुद देखें, S1 को हमने अपर केस में बदला, लेकिन S1 को बाद में प्रिंट करवाए तो S1 वो सही था। क्यों, क्योंकि अपर केस में बदल कर नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, वो आपको प्रिंट करवा लिया। क्लियर है, तो यहां पे वही चीज हुआ। देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा लिए, बस अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करवा लिए। यहाँ पे S1.2 अपर केस लिखे ना, डायरेक्टली प्रिंट हो गया है। क्लियर है, वो S1 को अपर केस में कन्वर्ट किया और एक नया ऑब्जेक्ट दिया, S1 को एज इट इज ही छोड़ दिया। इसी को बोलते हैं इम्यूटेबल। क्लियर है, क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। क्लियर है ना, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है। फिर स्ट्रिंग बफर जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो म्यूटेबल होता है। क्लियर है, बस समझो, उसमें डायरेक्टली ओरिजिनल डेटा पे ही चेंजेज होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट में इम्यूटेबल है। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनल पे चेंजेस नहीं करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। इसीलिए देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख लिए मान लो S2, और यहाँ लिखते हैं S2 इक्वल टू, ठीक है, S1.2 अपर केस, 2 अपर केस, ऐसे लिखते हैं ना तो काम चल जाता मेरा। और डायरेक्टली यहाँ पे ना रख के यहाँ पे S2 को प्रिंट करा लो, S2 को प्रिंट करा लिए, बात समझे। ये भी सेम चीज है, हम डायरेक्टली वहां पे प्रिंट करवा रहे थे कि कन्वर्ट करो, डायरेक्टली प्रिंट कर लो, हम स्टोर नहीं करवा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे इस बार क्या किए हम, यहाँ पे इस बार क्या किए हैं कि हम S2 में रिसीव कर लिए, तब S2 को प्रिंट कराए। बात सेम है, S1 पे मेरा पहले भी कोई इफेक्ट नहीं था, अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात समझ। तो ओरिजिनल डेटा पे कभी भी बदलाव नहीं करता है कौन, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इसलिए बोलते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है। क्लियर है, बात समझे, क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज को, इसको भी फिर से एक बार रन करा के देख लो कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देख रहे हो ना, चल रहा है फिर से बिल्कुल अच्छा से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ने सारा चीज को समझा, ठीक है, कि स्ट्रिंग होता क्या है, किस तरीका से रिप्रेजेंट होता है, स्ट्रिंग पुल क्या होता है, स्ट्रिंग में इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। और फिर हम लोग ने समझा कि स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर को कैसे रिट्रीव करेंगे, लेंथ कैसे निकालते हैं स्ट्रिंग का, और इम्यूटेबल का कंसेप्ट क्या होता है।
ये भी अच्छे से समझ लिया आप, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ मेथड को डिस्कस और करेंगे। यहाँ पे 2-3 मेथड तो देखे, कुछ मेथड और डिस्कस करेंगे, फिर स्ट्रिंग बेस्ड कुछ प्रोग्राम हम लोग भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही।